आज के बाद फिर जाइएगा विदेश? नहीं, आज के बाद तो मैं कभी नहीं जाऊँगा। पासपोर्ट फाड़ दूंगा, मंजूर है, लेकिन दोबारा कभी जाऊँगा नहीं। कभी मन में ख्याल आएगा अगर घूमने का तो? ऐसा ख्याल हम लाएंगे ही नहीं जो जाएंगे दोबारा। अब क्या कीजिएगा आप अपने गाँव में, क्या कीजिएगा? कोई धंधा रोजगार या किसी के यहाँ नौकरी कीजिएगा? नहीं, अभी जो है आलू प्याज बेचेंगे और अपना गुजारा करेंगे, अपने गाँव में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे अब। आलू प्याज बेचेगा, गाँव में ही रहिएगा? जी बिल्कुल सही बात। वो आलू प्याज भेजेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, दिल्ली मुंबई कहीं नहीं जाएंगे। हमको तो बोला कि ऑफिस क्लीन में भेजेंगे, लेकिन जब ओमान में गए तो वो बियर बार में हमको रख दिया। जो इतना घटिया होता है बियर बार, उसमें हमको ले जाकर रख दिया। लड़की लोग आता था, उसके साथ बियर पीता है, दारू पीता है, वो लोग मस्ती करता था। इसी के लिए विदेश में कहाँ कहाँ फंसे आप? दुबई भी फंसे थे, सऊदी अरब भी फंसे थे, और ओमान गए, ओमान में भी फंस गए। तो बेवकूफ़ी तो इसमें भी आपकी झलक रही है। यही लड़का है जो कुछ दिन पहले ओमान में फंसा हुआ था। इनके साथ 17 लड़का था और सभी को कंपनी ने धक्का मार के निकाल दिया गया। गलती कंपनी की नहीं थी, गलती एजेंट का था। और इनका कहना है कि कर्जा लेकर विदेश गए थे, और जैसे ही पता चला कर्ज जिन्होंने इनको कर्ज दिया था, उनको पता चला कि अजीम अपने गांव आ रहा है, घर पे आए थे कि आए हो बाहर से कमाकर, तो मेरा पैसा वापस दो। तो इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या क्या समस्या हुई ओमान में और क्यों इनको कंपनी से धक्का मार के निकाल दिया गया था। सबसे पहले आप ये बताएं, ओमान में आपके साथ क्या क्या हुआ? सबसे पहले बोलिए। सबसे पहले कि जब हमको गांव एजेंट का कॉल आया, तो एजेंट हमको बोला कि अजीम आप सऊदी ओमान जाइए, ओमान जाने के बाद हम आपका वीज़ा वूज़ा हर चीज़ भेज देते हैं। तो हम यहाँ से जो हम बोलें कि ठीक है सर, अगर हम जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आप हमको 1,36,000 रुपये कैश दीजिए, आपको हम सारा सेटिंग करवा देंगे। वहाँ हमारा भांजा रहा है, सदाम नाम का एक एजेंट है, जो उसका भांजा है एजेंट का। बोला कि मेरा आदमी है वहाँ, आप जाइए और बिंदास आप काम कर सकते हैं। तो हम 1,36,000 रुपया परवेज़ अहमद के अकाउंट में डालने के बाद हमको जो है वो विजिट वीज़ा दिया। हालांकि हम सवाल भी उठाए कि आप मुझे जब बाहर भेज रहे हो तो विजिट वीज़ा क्यों कंपनी में भेजनी चाहिए? तो उन्होंने बोला कि हम विजिट वीज़ा पे सबको भेजते हैं, और भेजने के बाद वहाँ जो हम पैसा भेजते हैं हम अपने भांजा को, तो वो कंपनी का वीज़ा लगवा देता है। तो हालांकि हम लोग को जो ओमान में भेजा वो कंपनी का नाम इतिहाद है, और इतिहाद कंपनी में 8-9 को दलाल है। वहाँ सभी दलाल मिल करके, जैसे सदाम हुआ, परवेज़ आलम का भैगना है, तो ऐसा 10 को दलाल है। और वो दलाल सब क्या करता है कि अपने अपने मुल्क से, अपने अपने कंट्री से आदमी को मंगाता है, वर्कर को। मंगाने के बाद ये सभी वर्कर से पैसा वीज़ा के नाम पे इतिहाद कंपनी पैसा ले लिया जाता है कि आप हमको 40,000 रुपया दीजिए, हम अपनी कंपनी में आपको वीज़ा लगा देंगे। लेकिन मैं जो वहाँ गया तो 1 महीना हमसे काम करवाया। जब तक मेरा वीज़ा निर्वल नहीं हुआ, टूरिस्ट वीज़ा 1 महीना का होता है, 1 महीना हमको काम कराया, दूसरा महीना भी काम कराया। हालांकि हम उस ऑफिस से पूछते रहे कि क्या हुआ सर, मेरा वीज़ा लगा कि नहीं लगा, लेकिन वो ऑफिस वाला मुझे केवल आश्वासन देता था कि आपका वीज़ा लग गया, आप काम करिए, आपका वीज़ा लग गया। इस तरह करते करते हमको 6 महीना वहाँ रखा, 2 महीना काम कराया, और 3 महीना हमको वहाँ बैठा करके रखा। क्योंकि मेरा आईडी नहीं लगाया तो कंपनी, जिस कंपनी में हम काम करते थे क्लब के अंदर में, वो क्लब वाला हमको निकाल दिया कि वो बोला कि हमको आईडी चाहिए, आईडी दोगे तब हम आपको काम पे रखेंगे। किस काम से आपको ओमान भेजा था एजेंट? हमको तो बोला कि ऑफिस क्लीन में भेजेंगे, लेकिन जब ओमान में गए तो वो बियर बार में हमको रख दिया। जो इतना घटिया होता है बियर बार, उसमें हमको ले जाकर रख दिया। और मजबूरी के तहत हम ये 1.5 महीना काम भी किए, 2 महीना। हालांकि हम मजबूर इतना थे, यहाँ से कर्ज लेके गए थे तो हम वहाँ काम करते, लेकिन वो हमारा वीज़ा नहीं लगाया। उसके कारण वो क्लब का जो मैनेजर है वो हम लोग को निकाल दिया कि आपका आईडी नहीं है, मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ। बियर बार में कौन कौन से काम करते थे आप? बियर बार के अंदर में जो दारू पीता है उसका ऐश लाना, दारू लाना, ये सब काम करवाता था हमसे। और भी कुछ वहाँ पर? और भी कुछ वहाँ पे तो बहुत बियर बार होता है, तो वहाँ गलत काम भी होता है, लेकिन क्या वहाँ के ही लोकल लोग आते थे बियर बार में? हाँ, वहीं का ओमान का ही लोकल लोग जाते थे वहाँ, गर्ल्स के साथ? हाँ, गल्फ के लड़की लोग आता था, उसके साथ बियर पीता है, दारू पीता है, वो लोग मस्ती करता था। कितना सैलरी कह के आपको भेजा गया था ओमान? हमको तो बोला आपका सैलरी 120 रियाल रहेगा, लेकिन ओमान जाने के बाद सबसे पहले वो मुझे 80 रियाल सैलरी दिया। 40 रियाल जो डॉलर होता है जी, ओमान का जो डॉलर है वो 80 रियाल दिया, 120 रियाल बोल करके हमको मंगाया गया था। अच्छा। और मुझे इस तरह का परेशानी हुआ हमको। तो कहीं ना कहीं इसमें तो आपकी भी बेवकूफ़ी है। जाने से पहले आपको पता चल गया था कि हमें टूरिस्ट वीज़ा पे भेजा जा रहा है, उसके बावजूद भी आप चले गए? जी, हमको पता चला कि जब हम जैसे टिकट पहले मार दिया, उसके बाद हमको वीज़ा भेजा। जब वीज़ा हम देखे टूरिस्ट वीज़ा है, मैं गांव में सबसे चेक भी करवाया कि ये वीज़ा टूरिस्ट है, मैं कैसे जाऊं। लेकिन वो एजेंट बोला कि आप टेंशन मत लो, आप वहां जाओ, मेरा आदमी है, वो आपका वीज़ा लगा देगा। वो सारा रिस्क पे लेकर के हमको मंगाया।
और सभी आदमी को इसी तरह मंगाता है। जितना भी आदमी ओमान में अभी बंगाली, ओमान में अजैबा में बंगाली मार्केट है, तो वहाँ लगभग अभी 150-200 बंदा अभी ऐसे ही फंसा है, जो विजिट वीज़ा वाला सबको बुला बुला करके वहाँ फंसा दिया जाता है। अभी भी बहुत बंदा है। और एम्बेसी, हालांकि हमको इन्हीं न्यूज़ के माध्यम से मैं 15 दिन पहले वीडियो दिया था, इन्हीं न्यूज़ के माध्यम से हमको जो है एम्बेसी एक्शन लिया। तो एम्बेसी के अंदर में अभी नहीं हो कम से कम तो 150 आदमी नंबर में होगा। हमारे साथ जितना आदमी का पेपर लगा था एम्बेसी के अंदर में, और जिनका नाम मैंने दिया था, सभी आदमी को मेरे साथ भेज दिया गया 9 तारीख को। सब आदमी रिटर्न आ गए अपने वतन में। 1,36,000 रुपया ओमान जाने में खर्च हुआ। अगर आप चाहते तो धंधा भी कर सकते थे यहाँ पर। जी करते धंधा, लेकिन इंडिया में धंधा सक्सेस नहीं हो पाता है। इसी के लिए हम लोग सोचे कि गरीब परिवार इंडिया में आलू प्याज नहीं बेच सकते हैं, लेकिन विदेश में जाके बियर बार में दारू आराम से डाल सकते हैं। देखते करते हैं कि रोज़गार नहीं है। हालांकि हम लोग को अगर कोई काम मिलता तो करते, लेकिन बिहार के अंदर में कोई काम नहीं है, इसी के लिए हमको बाहर जो है जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो कमेंट में ये भी कर रहे थे कि ये अजीम नाम का जो व्यक्ति है, विदेश में जहाँ भी जाता है, सऊदी अरब हो, दुबई हो या फिर आज ओमान हो, जहाँ भी जाता है वहाँ फंस जाता है। जी नहीं, वही आदमी जो एजेंट का आदमी था, वही आदमी ने मैसेज किया। हालांकि जो परवेज़ नाम का आदमी है वो हमको सऊदी भी भेजा था। वहाँ भी फंस गए थे आप? जी वहाँ फंसे, तो वो कंपनी जो था वो टूट गया। तो वो कंपनी टूटने के बाद हम लोग को बैठा के रखा, सैलरी नहीं दिया, इसी के लिए हम लोग परेशान थे। तो वहाँ का जो कंपनी है वो हमको एग्जिट मार के अपने घर भेज दिया। लेकिन ओमान में तो फंसाया गया ना हमको। हालांकि जी हमको जो मान के चलिए एजेंट जो परवेज़ आलम, जिस एजेंट को सदाम नाम के आदमी को 46,000 रुपया दिया, वो इसलिए दिया कि अजीम का वीज़ा लगा देगा। लेकिन वो एजेंट मेरा पैसा लेकर के भाग आया, तो इसमें मेरा क्या कहाँ गलती है? अगर आपका वीज़ा लग जाता तो बियर बार में आप काम करते? वीज़ा लग जाता तो मजबूरी के तहत हमको काम करना पड़ता, क्योंकि हम यहाँ से कर्जा लेके गए थे ना, उसको पैसा कैसे देते? और जिनका कर्जा लेकर गए उनका पैसा कहाँ से चुकाएंगे अब आप? अब देखिए, देने वाला परेशान भी करता है आपको? बहुत परेशान करता है हमको। आने से पहले वो घर पे चला गया, बेइज्जती कर रहा है कि हमारा पैसा नहीं दिए, पैसा देना पड़ेगा। बहुत रंग का उल्टा सीधा भी बोला है। तो ओमान से आए हैं ना, लगभग 6 महीना के बाद ओमान से आए, तो वो भी तो यही सोच कर गया होगा ना कि कमा के आया ओमान से, मेरा जो कर्ज लिया है ब्याज समेत वापस कर दे। जी वो तो सही सोचा है, लेकिन हम तो यहाँ से 2 महीना काम किए, 3 महीना बैठा दिया हमको। बैठाने के बाद कोई पैसा नहीं दिया, तो हम तो वहाँ खुद खाने के लिए तरस रहे थे, तो यहाँ ब्याज पे कैसे देंगे? कंपनी जब आप लोग को धक्का मार के निकाल दिया कंपनी से, तो आप लोग कहाँ बिताए 2 दिन 3 दिन? देखिए हम लोग को जो कंपनी से निकाल दी है, तो बहुत ऐसा आदमी है जो एम्बेसी जो है उसके पीछे सब सोता था। लेकिन हम लोग के रूम के करीब में एक पुल है, जिसमें गाड़ी पार्किंग सब गाड़ी लगाता है ठंडा के लिए, हम लोग वहाँ रहते थे। हालांकि वो पुल के नीचे हम लोग 10 दिन वेट किए, और 10 दिन ये न्यूज पे हम लोग वायरल हुए, तो एम्बेसी एक्शन लिया और हम लोग को गांव भेजा। अंगूठा छाप एजेंट है, उसके चक्कर में आप लोग पड़ जाते हैं, अब फंस जाते हैं। वहाँ से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमको निकालिए, नीतीश कुमार जी हमको निकालिए, ऐसे नहीं ना होगा? जी बिल्कुल सही बात है। गलती तो आप लोग भी करते हैं। गलती हम लोग का होता है, क्योंकि हम लोग का गलती कहाँ पे होता है कि एजेंट हम लोग को आश्वासन में डाल देता है। हम लोग तो यही सोचेंगे कि अगर एजेंट हम लोग को भेजता है तो सही जगह पे भेजेगा, लेकिन एजेंट अगर गलती करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो जानते नहीं है कि ये एजेंट कैसा है, नहीं है। 17 लड़का एक साथ फंसे थे आप लोग, कौन कौन से जगह के थे सभी लोग? देखिए अपने मधुबनी जिला का जो है 4 आदमी आया है, और बाकी दूसरा जगह का था, सब आदमी रिटर्न चला गया। कितने दिन आप काम किए कंपनी में या फिर बियर बार में? सैलरी मिला पूरा? नहीं, 2 महीना काम करवाया, 1 महीना का सैलरी दिया, 1 महीना का रोक लिया। वही पैसा अभी हम लोग खाए, 6 महीना खाए, किसी भी तरह करके चलाए। नहीं था पैसा, क्या करें? ये समीर नाम का आदमी है, वो बेचारा अच्छा था, और आपके न्यूज़ के माध्यम के हिसाब से जो वायरल हुआ, उस हिसाब से हमको एम्बेसी जल्दी काम करके भेजा। 5-5 रुपया दिया, इंडिया का 2,000 रुपया बनता है। एजेंट आपको बुरी तरीके से फंसा दिया, आप ओमान में दर बदर की ठोकरें खाते रहे। अब एजेंट के ऊपर क्या करेंगे आप, किस तरह की कार्रवाई? देखिए हालांकि मैं अपने मधुबनी ज़िला एसपी को जो है आवेदन दिए हैं, और एजेंट हमको आश्वासन दिया है कि आपका पैसा लौटा देंगे। नहीं लौटाता है तो हम कुछ दिन देखेंगे, नहीं होगा तो वैशाली ज़िला महुआ थाना मधौली गांव का एजेंट है, हम जाएंगे वैशाली ज़िला के एसपी साहब से मिलेंगे, और देखते हैं एसपी साहब क्या कार्रवाई करता है। उसके बाद हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। अपने आप में इस बात का पछतावा है कि नहीं कि काश आज पढ़े लिखे रहते तो सोच समझ के विदेश जाते, इस तरह से ठोकर खा के नहीं आते? जी बिल्कुल सही बात है कि अगर पढ़े लिखे होते तो विदेश तो जाते ही नहीं, क्योंकि इंडियन के लिए विदेश नहीं है अच्छा। लेकिन वही एजेंट ओमान फिर भेजा, 1 लाख रुपया सऊदी भी लिया, 1 लाख रुपया ओमान जाने का भी लिया, 2 लाख रुपया वो लिया। हालांकि वो जाने में हमको जो है 2.5 लाख के करीब में खर्च हो गया है। तो हमारे साथ है ये अजीम शेख, हंसी भी आ रही है। ये दुबई गया, दुबई भी फंस गया, सऊदी अरब गए, वहाँ पर भी फंस के आए, और ये आज ओमान से आया है, वहाँ पर भी दर बदर की ठोकर खाए, कंपनी से धक्का मार के निकाल दिया गया था। 2 रात पूल के नीचे बिताए और आज हमारे बीच है।
हालांकि गांव-गांव तक न्यूज़ पर इनकी खबर प्रमुखता के साथ चलाई गई थी। इसी कारणवश ये आज अपने घर पे सही सलामत है और आते वक्त इंडियन एम्बेसी के द्वारा इन लोगों को 5-5 रुपया जो ओमान की करेंसी होती है वो दिया गया और आगे की कार्रवाई ये लोग एजेंट पे करना चाहते हैं। हालांकि बेवकूफ़ी इनकी भी है। दुबई गए, दुबई फंस गए, इनको सोच समझ के जानी चाहिए थी। फिर सऊदी अरब गए, सऊदी और अरब फंस गए, वहाँ पर भी ना कुछ सोचा ना समझा और इस आज ओमान से आए, वहाँ से भी फंस के आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मासूमियत में लगातार बिलटते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं और लगभग इनके ऊपर 1,36,000 रुपये का कर्ज है और जिन्होंने इसको कर्ज दिया सुबह से ही इनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं कि ओमान से कमा के आया है अजीम शेख, मेरा पैसा ब्याज के साथ वापस लौटाए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। गलती इसमें अजीम शेख का है या फिर वो बेवकूफ़ एजेंट का जिन्होंने इसको लगातार 3 बार बेवकूफ़ बनाया।